दोस्तों अभी हम समस्तीपुर जिला के हसनपुर प्रखंड क्षेत्र के परौरिया पंचायत में मौजूद हैं। आज हम आपको मां के एक ऐसे भक्त से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने महज 25 वर्ष के उम्र में इतिहास रच दिया है। और दोस्तों हमारे पीछे देख सकते हैं, यही रितेश का घर है और यहीं से मां ने उनको स्वप्न दिया था कि मेरे नाम से 21 कलश को स्थापित करो, कहीं ना कहीं इनका मनोकामना जरूर पूर्ण होगा। और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ये आज कलश को विसर्जन किए हैं और बहुत ही धूमधाम से कलश को विसर्जन किए हैं। और कहीं ना कहीं दुधपुरा के लिए बहुत बड़ी गौरवान्वित बात है कि दुधपुरा के लिए एक युवक ने इतिहास रच दिया है। सबसे पहले माता के परम भक्त को, मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है कि माता के परम भक्त को हमने आशीर्वाद प्राप्त किया है। और देखिए यहाँ पर उनके माता जी हैं जो 24 घंटा इनके सेवा में लगे हुए रहते हैं और कहीं ना कहीं दिन हो या रात हो हमेशा इनकी सेवा में वहीं पर लगे हुए रहते थे। लेकिन कभी भी रितेश को ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम माँ के लिए इतना बड़ा व्रत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन इन्होंने दिन रात एक कर दिया, इतिहास रच दिया। और देखिए हमारे साथ दुधपुरा पंचायत के यही माता रानी के दरबार में कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा उनका योगदान रहा। क्या कहिएगा इस पर आप? देखिए, दुधपुरा सिद्धिदात्री वैष्णवी दुर्गा पूजा कमेटी के हम सदस्य भी हैं और माँ का कृपा है जो भी हो, हम इनके लिए जब माँ का कृपा बना तब सुबह और शाम इनका सेवा में हम लगे रहते थे और सब मैया का कृपा था जो इनका पार भी हुआ। 11 दिन रहना मामूली बात नहीं है। एक व्यक्ति को अगर 11 दिन आप लेटा दीजिए तो दम मुर्दा बन के निकलेगा, मगर इस प्रकार से आप देख सकते हैं सब माँ का कृपा है कि बिल्कुल सुरक्षित और तंदुरुस्त हैं। बस 1 से 2 घंटा में ये आपके सामने बोल भी पाएंगे और घूम भी पाएंगे। फिलहाल अभी 10 दिन 11 दिन लेटने के बाद थोड़ा सा शरीर में वीकनेस का कमजोरी आ गया है इनको। ये थोड़ा मेकअप करके और परिवार का इतना सारा सेवा पानी मिल रहा है, धीरे धीरे ये मेकअप में आ जाएंगे। लेकिन दुधपुरा के लिए कहीं ना कहीं गौरवान्वित बात है कि दुधपुरा के लिए एक युवक ने इतिहास रच दिया अपने सीने पर 21 कलश को स्थापित करके। लेकिन आज से बहुत से वर्ष पूर्व वहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा था। जब से मेरा उम्र हुआ, जब से हमको ज्ञान हुआ है, मैं इतना बताना चाहूँगा कि कभी ऐसा हमने नहीं देखा। 21 क्लस लेकर के कोई नवयुवक 25 से 26 वर्ष के अवस्था में आके और मैया का सेवा देना, ये सबसे बड़ी सौभाग्य की बात दुधपुरा के सभी ग्रामीणों को और वहाँ के कमेटी के लिए बहुत सौभाग्य की बात हुआ कि ये नवयुवक जो हैं गए और इतना बड़ा कार्य लेकर, इतना भार लेकर, इतना सेवा पानी के साथ मैया इनका पूरा किए और अभी सुरक्षित आप लोग के कैमरा के साथ और आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं दिखा रहे हैं। लेकिन 10 दिन तक बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए युवक को बहुत सारा परेशानी हो सकता था। बिल्कुल, अभी भी आप देख सकते हैं कि अभी भी उनके मुख से जो आवाज़ पहले की आती थी वो अभी नहीं आ रहा है और जो परेशानी है वो नीतीश जी ही जानेंगे। उनका दर्द तो हम नहीं बता सकते, मगर इतना ज़रूर कह सकते हैं कि उनका शरीर अभी बहुत ज़्यादा परेशानी में है। 1-2 दिन समय लगेगा और धीरे धीरे ये मेकअप में आ जाएंगे, क्योंकि 10 दिन 11 दिन कलश से लेकर एक चेस्ट छाती पर रहे, थोड़ा सा परेशानी हुआ, फिर ठीक हो जाएंगे। और देखिए माता के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा व्रत किए हैं, बहुत बड़ा साधना किए हैं। क्योंकि पहले के युग में लोग देखते थे कि हजारों लाखों वर्ष लोग तपस्या में लीन रहते थे, लेकिन अभी का जो युग चल रहा है इसी प्रकार से लोग इतिहास रचते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं क्षेत्र के लिए बहुत गौरवान्वित बात है। लेकिन इनको कभी भी ये आभास नहीं हुआ कि अपने परिवार से दूर है, अपने घर परिवार से दूर है, अपने गाँव से दूर है। लेकिन इनके लिए माता का दरबार ही इनका घर परिवार हो गया था 10 दिनों के लिए। और उससे कहीं ना कहीं इनको माता का अद्भुत कृपा इन पर बना रहा और कभी ये आभास नहीं हुआ कि हम माता के लिए इतना बड़ा व्रत कर रहे हैं। और देखिए इनके बच्चे भी हैं इनके साथ में, कहीं ना कहीं छोटा सा बच्चा इनके लिए, इनके परिवार के लिए 10 दिन से दूर रहा। क्या कहिएगा, आप इतना बड़ा व्रत किए हैं? कुछ नहीं, क्या कहेंगे, खुशी की बात है। माता के लिए व्रत में लीन थे, कहीं ना कहीं क्षेत्र में बहुत बड़ा गौरवान्वित बात है कि आपने इतिहास रच के दिखा दिया है। नहीं, दिक्कत तो है, थोड़ा बहुत दिक्कत नहीं रहेगा। 10 दिन 11 दिन भूखे प्यासे रहने दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत तो है। लेकिन कभी आपको इस दरमियान 10 दिनों तक ये आभास नहीं हुआ कि हम अपने घर से दूर हैं, माता परिवार से दूर हैं? नहीं, ये सब हमको कभी नहीं हुआ ये सब। और देखिए बगल में उनका माता जी हैं। माता जी तो हमको मान के कि नहीं बाबा व्रत नहीं कल के जे हम माता के सपना दल के हम व्रत करबे तो कलिए तोरा कथी के बनबा तो नहीं खुशी हमको सपना दिया तो हमको उनका चरण में लौटेंगे। तो माता तो 11 दिन अच्छा रखी है, कुछ इनका कलेप नहीं है।
अभी बोल नहीं पाती है, कुछ नहीं करती पाती है, ये इतने परेशानी है। लेकिन एक सवाल हमरा मन में चल रहा है, कहीं ना कहीं रितेश अहाँ के घर से, अहाँ के परिवार से, अपना बच्चा से, अपना पत्नी से, अहाँ से, अपना पिताजी से कहीं ना कहीं 10 दिन तक दूर रहलखिन, जिससे कहीं ना कहीं अहाँ के मन में कुछ जरूर चलत होत। हाँ, पूरा चलते रहे, मतलब 10 दिन तक तो हम और के बेहारे रहिए ना, 10 दिन तक हम और कौन पाने के लिए रहे, 10 दिन सांझ बाती सब दिन सब ओठन सभा मेहनत करते रहिए। हाँ, करते रहिए। अच्छा, माता के प्रति इतना बड़ा समर्पित इनका मन में केना चल गए? अब मते न जानथनी केना चल गए। माता जब हिनकरा पर अखनी, जब माय के बात नहीं रखलखनी, ई मते के बात रखलखनी, माय के बात नहीं रखलखनी, माता के बात रखलखनी, माँ चरण में लड़लखनी। माता जब सहाय नहीं रहतनी तो सब मना के लिए कहाँ मान ले। लेकिन एक बात हमारा मन में और चल रहा है, कहीं ना कहीं पूरा अभी अपना जीवन काल में अहाँ ऐसा व्रत माता के लिए नहीं देखने हो? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, अभी तक नहीं। केहन लागल अहाँ के देख के इतना बड़ा भक्ति, इतना बड़ा साधना? इतना बड़ा साधना जे कितना, इतना 25 साल की उम्र में इतना भक्त नहीं देख लिए, कभी नहीं देख लिए इतना भक्त। आप लगैया कि माता इनका मनोकामना जरूर पूरा कर देथिन? जरूर पूरा करथनी माता, जरूर पूरा करथनी। हुनकरा चरण में लौटले तो माता नहीं पूरा करथनी तो अनास्थिक न बात होती। माता तिनकरा सपना जरूर पूरा करथनी। लेकिन 10 दिन तक बिना अन्न के, बिना जल के, घर परिवार से, पूरा गांव से, पूरा समाज से दूर रहलखिन। कहीं न कहीं अभी इनका शरीर में बहुत तरह के परेशानी होते थे। एक माता से बढ़ कोई नहीं समझ सके चीज। एक माता पर ही उठल रहलखनी, एक माता पर कट के 11 दिन पर एलखनी। हाँ, की कहल चाहबे ओइ सब लोग के जे कहीं न कहीं आजकल व्रत करे छथिन, लेकिन इतना कठिन व्रत नहीं करे छथिन? इतना बड़ कठिन कोई अभी तक, इतना हमरो 50 साल के उम्र, 40-45 साल के उम्र है, तो नहीं देखलिए इतना कष्ट करत। लेकिन इतना उम्र के एहन कष्ट जब हुनकरा खुशी नहीं बनले, हिनकरा घींच के ला के ना हुनकरे खुशी से गलखनी। लेकिन छाती पर 21 कलश स्थापित कलखिन। 21 कलश के कहीं का वजन भी हेतै, गंगा जल हेतै, नारियल हेतै, और भी बहुत सारा। लेकिन लोग कहै छै कि हाथ में अगर आधा घंटा तक आधा किलो वजन के रखने रहते तो कहीं के 50 किलो के बराबर भऽ जाइ छै। लेकिन कुंटलो इनका शरीर पर वजन रहे, कुंटलो रहे। अब यह बुझ लियो जे 21 कलश रहे और 5 किलो तो लियो वजन इनका पास में। अच्छा, जब से घर पर आयल हन, अहाँ के कभी मन में ई शंका भेल हन कि कोई तरह के दिक्कत हेतै या कोई तरह के कहीं न कहीं अनहोनी भए सकै छै? कोई तरह के दिक्कत नहीं। माता जब बकैत दलखनी तो माता तो जात रहथनी नहीं, तो बिना अन्न पानि के केना 11 दिन रहलखनी, एगो गंगा जल पी केना रहलखनी। लेकिन आप मुँह पर देखलो कि यहाँ 24 घंटा हिनका सेवा करे के लिए छियै, लेकिन अभी भी घर पर एलखिन तो अभी भी यहाँ पे छियै? हाँ, अभी भी मतलब मौका से छतनी से अखन भी छतनी। जब से घर पे एलखुन अभी तक कौन कौन चीज इनका के लिए अभी तक? अभी तक तो पानी चढ़ रहा है ना, ग्लूकोज चढ़ रहा है ना, तकर बाद जे छै से नमक नेमो ये सब पड़ रहा है। हाँ। और दोस्तों, माता के परम भक्त ने इतिहास रच के दिखा दिया है। अपने सीने पर 21 कलश को स्थापित करके कहीं ना कहीं 10 दिनों तक बिना अन्न, बिना जल, बिना घर परिवार से दूर रह करके 21 कलश को स्थापित किया। इससे कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र में गौरवान्वित बात है। और हमारे साथ उसी रितेश का दादाजी हैं, जिनका 100 साल उम्र हो गया है, लेकिन 100 साल की उम्र में भी इतना बड़ा भक्ति इनके पोता ने करके साबित करके दिखा दिया। क्या की कहबे दादा इनका? जी, बहुत कुछ क्या देखा दिल। हाँ, हाँ, माता के प्रति पूरा समर्पित छथिन। माता के प्रति मैया ओकरा शरण में लगे ले, माई के शरण में अगर ध्यान लगेलकै तो माता पूरा कह दिल। लेकिन अहाँ के 100 बरस उम्र भेल हन, लेकिन 100 बरस के उम्र में ऐसा भक्ति के आज तक देखलिए? हम नहीं देखली, हम नहीं देखली, हमरा वंश में नहीं कोई देखली। तेहन भक्ति क्या के हमरा देखा दिल। अब तो हम चले वाला छी, हमरा देखा दिल बाबा हम भक्ति करी। ऐसे जरूर कहीं ना कहीं रितेश के मन में जो भी चल रहा था कहीं ना कहीं, लेकिन माता सबको सुने छथिन। हाँ, सब सब पूरा भे। की कहल चाहबे समाज के लोग के? अब समाज के लोग तो जे कहे, समाज के लोग तो आप देख ललके, आप की कहते सब देखलकै जे रामदेव के पोता परोरिया
एहन व्रत बिना कहे सुने मैया के ध्यान लगल के मैया पूरा कह दिलकै। लेकिन 10 दिन तक अहाँ से दूर रहल, अहाँ अपना परिवार दूर रहल, कहीं न कहीं गाँव समाज दूर रहल, एहि दरमियान कहीं न कहीं अहाँ उनका कमी महसूस करबो के लिए ना तनी हाँ ना कभी नहीं कभी नहीं कथी ले महसूस करबै। मैया ओकरा ले गेलखिन, मैया सपना देलखिन तो हमे ओकरा की करी। हमे तो कहिए पता ही नहीं काम को लेकिन क्या ले तो हमे कहिए माय केलखिन। माय की नाम भेल रामदेव यादव। और दोस्तों कहीं ना कहीं दुधपुरा के धरती पर रितेश ने इतिहास रच के दिखा दिया है। महज 25 वर्ष के उम्र में इन्होंने 21 कलश को अपने छाती पर स्थापित करके 10 दिनों तक बिना अन्न के बिना जल के कहीं ना कहीं इतिहास रच के दिखा दिया है। क्या कहेंगे आप? ये हमारा पोता माँ का भक्ति पूरा कर लिया, माँ भी इनको क्षमा कर दिया। अब आगे जो भी हो लेकिन अभी के लिए हम लोग को संतुष्टि आ गया। माँ को भक्ति के ऊपर में लीन था। माँ जो इसको बोला वो माँ को पूर्ति किया और माँ उनको भी क्षमा करके हमारे धरती पर हमारे नज़दीक में हमारे नज़र के सामने आ गया। देख के हम लोग संतुष्ट हो गया। और क्या बोलिए। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम गंगाधर यादव हुआ। ये हमारा हम उनके छोटा बाबा है। 10 दिन तक भूखा रहे हैं, कहीं ना कहीं खाने पीने का भी मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं उस टाइम तो नहीं कर रहा था। उस टाइम नहीं कर रहा था जब तक हम मंदिर के पास थे तब तक। अभी घर पर आए हैं, मन में जिज्ञासा होगा कि कहीं ना कहीं घर पे परिवार के साथ बैठकर खाना खाएं। हाँ बस मम्मी के साथ खाने का मन है। की गई माता जी, हिनकरा कहीं ना कहीं बहुत तरह कठिनाई के सामना कर पड़ रहा है अभी। हाँ बहुत कर कर के हम सपना कर रहे हैं मम्मी के साथ भोजन करें, मम्मी के साथ भोजन करें। यहाँ जब पहुँचल तो आवे छे जे मम्मी के साथ भोजन करें। और इससे कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र में भक्तिमय का माहौल बना हुआ है। कहीं ना कहीं क्षेत्र में माँ दुर्गा का ही जय जयकार चल रहा है। हम एक बार इनका चरण फिर स्पर्श करना चाहेंगे और हम भी माता से प्रार्थना करेंगे कि इसी तरह का कहीं ना कहीं युवक में टैलेंट भरते रहे और कहीं ना कहीं युवक पूरा समाज में एक अपना अलग ही रुतबा और कहीं ना कहीं इतिहास रच के दिखाते रहे। सबसे पहले आपका भी चरण दोबारा पढ़ना।